नमस्कार मित्रों, आज हम समझेंगे रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल को पढ़ने से पहले हम समझेंगे पार्टीशन कि पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशन जो है वो एक रियल नंबर का फाइनाइट सेट होता है। जैसे मान लो कि हमने कोई एक रियल लाइन खींची जिसमें x0 से xn तक हमने फाइनाइट पॉइंट्स लिए, जिसमें x0 जो है वो a होगा और xn जो है वो b होगा। ठीक है, तो हमारा a से लेकर b तक एक क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल होगा। तो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल ए बी जो है वो होगा आई इंटरवल होगा, जिसमें ना यहाँ x0 x1 x2 xr-1 xr डैश 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 xn-1 xn जो है हमारा p कोई पार्टीशन का फाइनाइट सेट है और इसे हम डिनोट करते हैं p डॉट ए बी से। इसमें हमारा x जो है वो a से b के बीच में वेरी करेगा, मतलब हमारा एक बड़ा इंटरवल है a से b के बीच में। पर इसी बड़े इंटरवल में हमारे छोटे छोटे इंटरवल भी होंगे, जैसे x0 से x1 x2 से लेके x1 से लेके x2 x2 से लेके x3 xr-1 से xr और xn-1 से xn। ठीक है, तो इन्हीं छोटे छोटे इंटरवल को हम कहेंगे सब इंटरवल। जैसे I1 x0 से x1 I2 x1 और x2 और IR xr-1 से xr और IN xn-1 से xn। ये हो गए हमारे पार्टीशन के सब इंटरवल। अब हम समझेंगे पार्टीशन में लेंथ ऑफ इंटरवल और लेंथ ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या होता है। जैसे हमने ये पार्टीशन जो लिया है ना रियल लाइन के ऊपर, इसमें जो बिल्कुल है ना बीच में जो पॉइंट्स होते हैं ना xr-1 और xr, इनका डिफरेंस ही हमारा लेंथ ऑफ सेगमेंट कहलाता है और इसे हम डिनोट करते हैं डेल xr से। डेल xr इजिकल्स टू xr-1 और इसी को हम कहते हैं लेंथ ऑफ सेगमेंट, जहाँ पे r जो है वो 1 2 डैश 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 n तक होता है। और अब लेंथ ऑफ इंटरवल किसे कहते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल जो है ना वो हमारे पार्टीशन के अंदर जो हमने छोटे छोटे इंटरवल लिए थे सब इंटरवल्स, वही उनका डिफरेंस जो है लेंथ ऑफ इंटरवल कहलाता है। जैसे डेल x1 x1 माइनस x0, डेल x2 x2 माइनस x1, डेल xn xn माइनस x-1। और इनका अगर हम समीशन ले तो समीशन r इजिकल्स टू 1 से n डेल xr इजिकल्स टू डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डैश 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 डेल xn। ठीक है, अब हमें ना इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस डैश 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 xn-1। तो इससे जो है हमारा x1 और x1 कैंसिल हो जाएंगे, x2 से x2 कैंसिल हो जाएंगे, xn-1 से xn-1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में बचेगा xn माइनस x0। xn होता है हमारा b और x0 होता है हमारा a। तो समीशन r इजिकल्स टू 1 से n डेल xr हो जाएगा b माइनस a। अब हम समझेंगे रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। P स्टार इज कॉल्ड अ रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P इफ़ एंड ओनली इफ P सबसेट हो P स्टार का। P सबसेट है P स्टार का, मतलब P के सारे एलिमेंट जो है वो P स्टार में होने चाहिए। अतः एवरी पॉइंट ऑफ P इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ P स्टार, मतलब P के सारे एलिमेंट P स्टार में होंगे। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं रिफाइनमेंट का। यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है I 2 और 8 की। तो हमारा पार्टीशन है P जिसमें एलिमेंट्स है 2 6 8 और हमारा रिफाइनमेंट है P स्टार जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 7 8। तो 2 6 8 जो है पार्टीशन के एलिमेंट वो रिफाइनमेंट में 2 6 8 रिफाइनमेंट में भी वो एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि P सबसेट है P स्टार का, तो P स्टार इज कॉल्ड अ रिफाइनमेंट ऑफ P। ठीक है, अब आप एक नोट लिखो। इफ़ वी हैव टू पार्टीशन P1 एंड P2 देन P स्टार इज इक्वल्स टू P1 यूनियन P2 हियर P स्टार इज कॉल्ड कॉमन रिफाइनमेंट। मतलब अगर P1 और P2 दोनों का हम यूनियन करें तो P1 और P2 दोनों के जो एलिमेंट्स है यूनियन करने पर वो P स्टार में आ जाए तो हम P स्टार को कॉमन रिफाइनमेंट बोलेंगे P1 और P2 पार्टीशन के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं नॉर्म और मैश। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ पार्टीशन P इज कॉल्ड नॉर्म और मैश। नॉर्म ऑफ पार्टीशन को हम है ना जिसमें P और पास में डबल लाइन, यह साइन होता है नॉर्म का, तो इसे कहेंगे नॉर्म ऑफ पार्टीशन। और नॉर्म ऑफ पार्टीशन होता है मैक्सिमम डेल XR। डेल XR होता है लेंथ ऑफ सेगमेंट। ठीक है,
हमने एक एग्जांपल लिया, नॉर्म आई इंटरवल क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल 2,6। तो यहाँ पे पी पार्टीशन होगा 2, 3, 4, 5, 6, जो कि हो जाएगा x0, x1, x2, x3, x4। तो नॉर्म ऑफ पी होता है मैक्सिमम डेल एक्स आर, और डेल एक्स आर को हम ओपन करेंगे तो ये डेल x1 से लेकर डेल xn तक जाएगा, और डेल x1 होगा x1 माइनस x0, और डेल xn होगा xn माइनस xn माइनस 1। ठीक है, और इसमें है ना, मतलब हम यहाँ से x1 में से x0 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, फिर 4 माइनस 3, फिर 5 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 1, 1 और 1। तो नॉर्म ऑफ पी मैक्सिमम 1, 1 आ जाएंगे, तो नॉर्म ऑफ पी हो जाएगा 1। अब देखो इसमें सारे सेम एलिमेंट है, तो यहाँ पे इसका नॉर्म भी 1 आ गया, पर यहाँ पे अगर मैक्सिमम 2, 5, 6, 2, 5, 8 और 9 होता तो हम कहते हैं कि नॉर्म ऑफ पी जो है 9 है, क्योंकि इसमें यहाँ क्या बोला है, नॉर्म ऑफ पी मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 9, तो नॉर्म ऑफ पी जो है वो 9 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।